क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ बनाना है और अलग अलग वैल्यूज करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की दे रखी है और इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस यूज करेंगे और एक्स एक्सिस में करंट आई ले लेते हैं और वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे करंट ले लिया आपने 1 एम्पेयर, दूसरा ले लिया 2 एम्पेयर, तीसरा ले लिया आपने 3 और चौथा ले लिया आपने 4 एम्पेयर। और इसके गैप में भी कोई डिवाइड करेंगे 2, 4, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10, 12 एंड 14 वोल्ट। सबसे पहला आपको पॉइंट दे रखा हुआ है 0.5 एम्पेयर, ये इसके बीच में आएगा, और 1.6 वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेटली इधर पॉइंट आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 1 एम्पेयर और 3.4 वोल्ट, की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट 2 एम्पेयर एंड 6.7 वोल्ट, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका 3 एम्पेयर एंड 10.2 वोल्ट, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एंड नेक्स्ट है आपका 4 एम्पेयर एंड 13.2 वोल्ट, तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगा। फिर इनको ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा बिटवीन V एंड I। अब आपने रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे, जो कि होगा V अपान I के इक्वल V1 बाई I1। ऐसे R2 जो होगा V2 अपान I2 होगा, तो R1 हो जाएगा हमारा 1.6 divided by 0.5, which will be is equal to 3.2 ओम। इसके बाद हम रेजिस्टेंस 2 निकालेंगे, वो होगा V2 अपान I2, which will be is equal to 3.4, ये आपको 3.4 दे रखा है, और 1 एम्पेयर अपान 1, और ये आ जाएगा आपका 3.4 ओम। इसके बाद रेजिस्टेंस R3 निकालेंगे, 6.7 अपान 2, which will be 3.35 ओम। फिर रेजिस्टेंस R4 निकालेंगे, जो आ जाएगा 10.2 अपान 3, which will be 3.4 ओम। फिर रेजिस्टेंस R5 निकालेंगे, जो आ जाएगा 13.2 अपान 4, which is 3.3 ओम। नाउ इसके बाद हमने एवरेज रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, which will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 अपान 5, तो ये आ जाएगा आपका 3.2
plus 3.4 plus 3.35 plus 3.4 plus 3.3 अपॉन 5 और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 16.65 upon 5 which is equal to 3.33. Now in next question there is a question number 6 which say that there is a copper wire of diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohms meter. What would be the length of wire to make it resistance of 10 ohm and how much does the resistance change if the diameter is double? So in this question resistance of wire is given to you 10 ohm and diameter is equal to 0.5 millimeter. So radius will be 0.5 upon 2 which will be 0.25 millimeter which can be written as 0.25 into 10 to the power minus 3 meter. So if we eliminate the points we can write 25 by 100 into this which will be equal to 25 into 10 to the power minus 5 meter. So its area of cross section A is equal to pi by 4 d square which will be equal to pi by 4 diameter कितना दे रखा था आपको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको पाई r square. So this will be radius is 25 into 10 की power minus 5. अगर डायमीटर यूज करते हैं तो ये फार्मूला लगेगा, रेडियस यूज करते हैं तो ये लगेगा. ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 625 और 10 की पावर माइनस 5 को स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद एरिया जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा. अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1962.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर. और हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L by A. R is given to you 10, rho is given to you 1.6 into 10 की पावर माइनस 8. लेंथ हमने निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख देंगे और एरिया की वैल्यू नीचे पुट कर देंगे. Now इस पार्ट को हम इधर ले जाएंगे और ये पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारा इस तरह से बन जाएगा 10 इंटू 1962.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 will be equal to length.
नाउ अगर हम ये पॉइंट कैंसिल करते हैं तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो ऊपर आपका 10 आ जाएगा। सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 19625 इंटू 10 की पावर -9, ये दोनों पावर से ऐड हो जाएंगी, और ये आ जाएगा 116 इंटू 10 की पावर -8। नाउ ये पावर ऊपर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 19625 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 8 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 19625 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 16। ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और आंसर बन जाएगा आपका 19625 अपॉन 160। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 122.656 मीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 122.7 मीटर। आगे आपसे पूछ रहा है कि अगर डायमीटर डबल किया जाए तो रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। तो हम जानते हैं कि R1 अपॉन R2, R1 किसके बराबर है, रो इंटू L अपॉन एरिया, एरिया इज 5/4 D स्क्वायर, दिस इज D1, और दूसरा रो इंटू L 5/4 D2 स्क्वायर। लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, लेकिन डायमीटर डबल हो गए, तो D2 इज डबल ऑफ D1। सो R1 बाई R2 सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और ये आ जाएगा D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। अब D2 डबल है तो इसको आप 2x लिख सकते हो, और D1 को x, इसका होल स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद R1 बाई R2 की वैल्यू आ जाएगी 4। सो R2 will be R1 upon 4. So resistance will be 1/4 of previous resistance. Hope you liked and understood. Kindly like and subscribe my channel.